मंगलाचरण की क्या विशेषता है, क्यों करना चाहिए, किसी भी कार्य को करने से पूर्व ठाकुर जी का नाम क्यों लिया जाता है। हम लोग महाराज घर में एक छोटा वाहन भी लाते हैं तो पंडित जी को बुला करके पहले पूजा करते हैं। यहां तक कि कई भक्त तो ऐसे हैं घर में छोटा इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी लाएंगे, छोटा कोई मोबाइल ले आए, कोई घर में फ्रिज कूलर टीवी भी ले आए, तो पहले उसमें भी टीका इत्यादि करके कि हे ठाकुर जी आपका प्रसाद है और आप इसको ग्रहण करिए, तब मैं उसको यूज करूं। ये भावना क्यों है? और ऐसे कोई भी कार्य करने से पूर्व ठाकुर जी का नाम स्मरण क्यों किया जाता है? देखिए, कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो उस कार्य की सिद्धि के तीन ही लक्षण है, तीन ही लक्षणों के द्वारा वह कार्य सिद्ध होता है। कौन कौन से? कोई भी कार्य आप विचार कर लीजिए, चाहे वह आपकी पुत्री का विवाह क्यों ना हो, चाहे आपका भवन बनवाना क्यों ना हो, चाहे आप अपने बच्चे को पढ़ाना क्यों ना हो, कोई भी कार्य, यदि आप अपनी बच्ची का विवाह भी करते हैं तो उसमें भी वही तीन चीजें लागू होती हैं। सबसे पहला कौन? संकल्प, दूसरा परिश्रम, और तीसरा ठाकुर जी का अनुग्रह। ये तीन चीजें ही आपके कार्य को पूर्ण करती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैसे? बेटी का विवाह, बेटी आपकी युवा हो गई, मन में माँ बाप के चिंता सताने लगती है जैसे ही बेटी 15-17 वर्ष की हो, अब तो हमारी ज्ञानी हो गई, अब इसका विवाह करना है। अभी तक तो बढ़िया जिंदगी चल रही थी मौज में, लेकिन जैसे ही कन्या सयानी होती है महाराज, उस माँ बाप से पूछो जिनको ठाकुर जी ने खूब कृपा कर रखी है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कितना बड़ा धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन कन्या के विवाह में उसको भी एक बार सोचना पड़ जाता है। कहीं नहीं सोचेगा तो महाराज तो ब्राह्मण की दक्षिणा देने में जरूर सोच लेता है, कहीं नहीं सोचे तो ब्राह्मण की दक्षिणा देते वक्त अरे महाराज बहुत मांग रहे हैं। कोई भी कार्य जो सिद्ध होता है संकल्प, परिश्रम और ठाकुर जी के अनुग्रह से। कन्या का विवाह आपने सोच लिया करना, तो सबसे पहले मन में आपके विचार उत्पन्न होना चालू हो गया कि कन्या का विवाह करना है। हे ठाकुर जी ऐसी कुछ कृपा करो, सुंदर वर मिल जाए, सुंदर लड़का मिल जाए, संपन्न लड़का मिल जाए, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं, चाहती हूं। विचार मन में आया, संकल्प मन में बन गया, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है। अब कन्या का विवाह तो ऐसे हो नहीं जाएगा, उसके लिए धन आदि की व्यवस्था चाहिए। तो धन आदि कहां से आए? परिश्रम करो, अधिक परिश्रम करेंगे तभी धन आएगा और तभी कन्या का विवाह संपन्न हो पाएगा। परिश्रम करिए। दूसरी श्रेणी क्या थी? परिश्रम। तो परिश्रम करें, और परिश्रम भी करके फिर जब तक ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं होता है, ठाकुर जी की कृपा जब तक नहीं होती है, तब तक महाराज कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। आपने भवन बनाया, 5 मंजिला 6 मंजिला घर बना करके आपने तैयार कर लिया, संकल्प भी मन में ले लिया, घर बनाने का आपका घर बन भी गया, परिश्रम भी आपने किया और घर बना करके खड़ा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर नहीं हुई, तो एमसीडी के कार्यकर्ता आते हैं महाराज और गिरा के चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे एमसीडी के भी ऑफिसर्स बैठे हैं, उनसे पूछो, वो रातों रात ठाकुर जी उनको खबर देते होंगे कि उसका घर गिरा दो जाके, तो ये सवेरे सवेरे बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। ये चीज जब तक संकल्प दृढ़ नहीं हो, बहुत आपने परिश्रम भी कर लिया, बहुत धनवान हो गए आप, और ठाकुर जी की खूब कृपा भी है, लेकिन आप जब किसी चीज को करने का विचार ही नहीं बना रहे हैं तो वह कार्य कैसे होगा?
उसको करने के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। सोच लिए और फिर महाराज बैठे हैं तो भी नहीं होगा, परिश्रम करिए। तत्पश्चात ठाकुर जी के अनुग्रह से वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो वैसे ही जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो तब तक कोई कार्य आप सोचो कि हम संपन्न कर लें तो महाराज किसी के बस का नहीं है कि बिना ठाकुर जी की कृपा के कोई भी हम सब कार्य संपूर्ण कर पाए। तो मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि मंगलाचरण करने से ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होता है।